Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Riya sir present. Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Okay, so let's start today's class. Take out page number 33. Done, ma'am. Page number 33. Okay, who will read? Non-conventional source of energy. Who will read? Ma'am, page number 33. Yes, page number 33. Okay, ma'am. Okay, ma'am. हो गया. Good morning, ma'am. Good morning, Ma'am, good कल morning. हम लोगों ने Start list reading. make किया था. Yes, yes, do it. Non-conventional source of energy. Start better reading. Good morning, ma'am. Start reading fast. Good morning, ma'am. Drishti, are you there? Drishti, Dipti, Alisha, Radhika. Deepak Chaudhary, you want to read? दीपक आपको पढ़ना है? दृष्टि, Ma'am, Yes, ma'am. दृष्टि Clear start से reading बेटा. Page number 33. Non-conventional source of energy. Start reading बेटा. Yes, ma'am. Connect नहीं हो रहा था इसलिए लेट हो गया. Okay, कोई बात नहीं. Non-conventional sources of energy. The increasing use of fossil fuels is leading to its shortage. It is estimated that if the present rate of consumption continues, the reserves of Yes. this fuel will get exhausted. Moreover, their use also causes environmental pollution. Therefore, Environmental pollution. Environmental. पूरा pronounce करो अच्छे से. environmental pollution. Therefore, there is need for using non-conventional sources such as solar energy, wind energy, tidal energy, Wind. Not. That is not a wind. That is a wind. Wind energy. Yes, ma'am. Okay, then tidal energy, which are, read beta. Wind energy, tidal energy, which are renewable. Okay, now stop. Mute yourself. Okay, now listen. Non-conventional source of energy. The increasing use of fossil fuel is leading to its shortage. ठीक है, जो भी fossil fuel जो increase हो रहा है वो population के कारण क्या हो रहा है, shortage होते जा रहा है. It is estimated, ये estimated लगाया गया है कि if the present rate of consumption continues, अगर present rate में इसी तरीके से continue जो है consumption हम अगर करते रहेंगे fossil fuel का, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाएगा, मीन्स खत्म हो जाएगा. मोरओवर देयर इज आल्सो कॉजेस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. और एक और कारण है जो कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जो हमारे प्राकृतिक में जो भी पॉल्यूशन होते हैं, ओके, जो डस्ट वगैरह रहते. यस मैम, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. अभी दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. आप दिखाइए. बेटा एक्चुअली क्या है ना, वो पार्टिसिपेंट्स में ना सारे बच्चे आ रहे हैं ना, दैट्स व्हाई आई एम गो देयर एंड लोगों सबको एडमिट कर रही हूँ ना, इसलिए. ओके. Yes, ma'am. हाँ दीपक, उसको क्यों आप राउंड कर रहे हो बेटा? एनीवे,
Moreover, their use also causes environmental pollution. Therefore, there is need for the non-conventional sources such as solar energy. जो non-conventional sources है, non-conventional resources का मतलब जो हमको आगे जाके कंटिन्यू मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हमको कभी हमको मिल जाएगी, ठीक है, मीन्स वो कभी खत्म नहीं होगी, एग्जॉस्ट नहीं होगी कभी भी, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से सोलार एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, विच आर रिन्यूएबल, जो कि रिन्यूएबल है। ओके, नाउ सोलार एनर्जी में आप यहाँ पर देख सकते हो, दैट इज अ सोलार एनर्जी। सोलार एनर्जी हमको कहाँ से मिलता है? सन से, सन के हीट से। सन हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय एवरी डे, ठीक है। सन जो है डेली उगता है, ठीक है, वो कभी जो है हीट एंड लाइट जो वो जो एनर्जी जो हमको मिलते रहता है सन से। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज, जो भी सोलर एनर्जी सन से जो भी हमको एनर्जी मिलती है उसको हम क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं और उसको हम यूज भी करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ कुछ दिए हुए हैं विंड एनर्जी के बारे में, देन सोलर एनर्जी के बारे में, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज सब दिया हुआ है। ओके, वी लुक फॉर इट, जस्ट वेट। ये तो ये करंट ना। देखो अभी विंड एनर्जी का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहले एडवांटेज है नॉन पॉल्यूटिंग। एडवांटेज ये है कि ये उतना ज्यादा पॉल्यूटिंग नहीं करता है। देन है लोएस्ट कॉस्ट प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी वन सेटअप, ये जो है सबसे कम दाम पे या फिर चीप रेट में जो है प्रोडक्शन किया जाता है। थर्ड इज सेफ एंड क्लीन, ठीक है, विंड एनर्जी से हमको सेफ एंड क्लीन जो है प्रोडक्शन मिलती है। डिसएडवांटेज क्या है, नॉइज पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। बड़े भैया एक आधी छोटे भैया। नॉइज पोल्यूशन जो है इस विंड एनर्जी में होता है। देन सेकेंड है विंड मिल कॉस्टली टू सेटअप। विंड मिल जो हम सेटअप करते हैं, आपने कभी विंड मिल देखा है? एवर सीन विंड मिल? कभी रियल में विंड मिल देखा है? बहुत लंबा सा जो स्ट्रेट एक तो खंबा रहता है, देन उसमें जो है पंखे लगे रहते हैं, है ना, उसके ब्लेड्स लगे रहते हैं, तो वो क्या है, उसको विंड मिल बोलते हैं, ठीक है। विंड मिल कॉस्टली एंड सेटअप, वो जो विंड मिल है वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है उसको सेटअप करने के लिए। नेक्स्ट इज डिस्टर्ब रेडियो टीवी रिसेप्शन, ठीक है, रेडियो का जो भी रिसेप्शन रहता है, टीवी का जो भी रिसेप्शन रहता है वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है, डिस्टर्ब करता है। हार्मफुल टू बर्ड्स, ठीक है, ये एक तरीके से बर्ड्स के लिए हार्मफुल होता है। अभी भी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। देन सोलार एनर्जी, सोलार एनर्जी में देख रहे हो आप, सोलार एनर्जी में एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज इनएग्जॉस्टिबल, मतलब ये जो है कभी भी खत्म नहीं होगा, ये हमेशा कंटिन्यू हमको जो है मिलता रहेगा। एंड दैट इज एंड सोलर एनर्जी इज आल्सो नॉन पॉल्यूटिंग, मतलब ये ज्यादा पोल्यूशन नहीं करता है। देन डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव। सोलर एनर्जी एक तरीके से क्या है, एक्सपेंसिव आइटम है। एंड सेकेंड है डिसएडवांटेज इसका सोलर एनर्जी का, डिफ्यूज सोर्स गो गेट वेस्टेड, जो भी सोर्सेस मिलती है वो कभी कभी डिफ्यूज हो जाती है या फिर वेस्ट हो जाती है, ठीक है। नाउ टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी में क्या क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। त्रिव्या आप अपना माइक को म्यूट रखोगे प्लीज, अदरवाइज मैं आपको रिमूव कर दूंगी। टाइडल एनर्जी में क्या है, एडवांटेज क्या है, नॉन पॉल्यूटिंग एंड इनएग्जॉस्टिबल, ठीक है। यहाँ पे जो है नॉन पॉल्यूटिंग भी होता है, मतलब जो टाइडल एनर्जी में है जो है नॉन पॉल्यूटिंग होता है, और साथ में ये भी कभी खत्म ना होने वाली जो है चीज है, ठीक है। नाउ डिसएडवांटेज क्या है टाइडल एनर्जी का, डिस्ट्रॉय वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, जो भी वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है टाइडल एनर्जी। एंड डिफिकल्ट टू हार्नेस, एक तरीके से ये डिफिकल्ट टू हार्नेस होता है। देन आफ्टर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, एक है आपका न्यूक्लियर एनर्जी, बायोगैस एंड जियोथर्मल एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी का क्या एडवांटेज है, एमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसमें बहुत ही लार्ज अमाउंट में जो है हमको एनर्जी मिलती है, मींस सोर्स मिलती है। इसका डिसएडवांटेज क्या है,
जनरेट रेडियो एक्टिविटी एक्टिव वेस्ट, इसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है जनरेट होती है, बिकॉज देखो रेडियो एक्टिव जो रहता है वो हमारे बॉडी के लिए, हमारे माइंड के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। ओके, देन आफ्टर एक्सपेंसिव, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है न्यूक्लियर एनर्जी। नाउ बायोगैस, बायोगैस के बारे में क्या बता रहा है कि बायोगैस का एडवांटेज है लो कॉस्ट, इजी टू ऑपरेट, मेक यूज ऑफ बायो वेस्ट। ठीक है, ये लो कॉस्ट में आता है, मतलब कम दाम पे आता है, इजी टू ऑपरेट, इजिली हम उसको ऑपरेट कर सकते, चला सकते हैं, मेक यूज ऑफ बायोगैस, बायो वेस्ट। ठीक है, अपन इसको बायो जो भी वेस्ट होता है उसको अपन फिर से उसको रीयूज कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है, कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, बायोगैस से जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो भी हरियाली जो अपन ग्रीन हाउस बनाते हैं ना, उससे इफेक्ट पड़ता है, उसको इफेक्ट पड़ता है। नाउ जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी का एडवांटेज क्या है, क्लीन, इको फ्रेंडली एंड ऑलवेज अवेलेबल, ये जो है एनी टाइम अवेलेबल होता है। एंड डिसएडवांटेज क्या है, लोकेटेड फार अवे फ्रॉम सिटी एंड सो कॉस्टली टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो करता है बट बहुत ही दूर वे में जाना पड़ता है, मीन्स बहुत लोकेट, ये जो है ना बहुत दूर दूर मिलता है। ठीक है, तो जिसके कारण उस सिटी से दूर में जाने के लिए ट्रांसपोर्ट जो कॉस्ट रहता है वो हमको लगते हैं। ओके, तो दिस आर द थिंग्स ऑफ सोलार एनर्जी, एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बताया गया है। इसके बारे में हम और रीड करेंगे। ठीक है, सोलार एनर्जी अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। टर्न टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 34, पेज नंबर 34 में आ जाओ। सुबह में से मैं रीड करूँ रिया शाह। रिया शाह, ओके रिया शाह स्टार्ट रीडिंग बेटा। कल भी पढ़े थे ना आप? नो मैम, मैं तो कल आई नहीं थी ना, इशू हो गया था नेटवर्क का। अच्छा तो अच्छा, ओके 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 बेटा, ओके। तो स्टार्ट रीडिंग बेटा, सोलार एनर्जी का जो 34 पेज नंबर है ना, इन सोलार यस सेल, मैम। रीड करो। In solar cells to produce electricity, many of these cells are joined into solar panels. बेटा to जॉइनेड नहीं बोलते उसको, एक्सक्यूज मी, रुको रुको, joined जॉइनेड नहीं बोलते उसको, जॉइंट बोलते हैं, नॉट जॉइनेड, जॉइंट। ठीक है, ओके, joined बोलो आगे। joined into solar panels to generate power for heating and lighting purpose. The technology of utilizing solar energy benefits a lot of tropical countries that are blessed with abundant sunshine. Solar energy is also used in solar heaters, solar cookers, solar dryers, bases being used for community lighting and traffic signals. ओके, मैम कंप्लीट। ठीक है, यहाँ हाँ हाँ, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, सोलार एनर्जी कहाँ कहाँ यूज होता है, ये बता रहे हैं कि सोलार एनर्जी हमको सबसे पहले कहाँ से मिलता है, सन से मिलता है। ठीक है, वी गेट सोलार एनर्जी फ्रॉम द सन, इन सोलार सेल इन द प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, और इसके लिए हमको बहुत सारे सेल्स जो है बनाने रहते हैं। ठीक है, जिसको अपन सोलार पैनल बोलते हैं। ओके, और इसको ज्वाइन करते एक साथ, जिससे कि एक हीटिंग जनरेट होती है और लाइटिंग पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है। आप अगर देखोगे, अगर आप मेट्रो सिटी वगैरह में जाओगे या फिर अपने रायपुर साइड में भी अगर जाओगे ना, तो आपको आगे रायपुर सिटी से आगे आवाज नहीं आ रही है मैम। मैम आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ कुछ प्रॉब्लम हो गया लगता है, वेट वेट वेट, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा ओके है। मैम।
ओके, नाउ सोलार एनर्जी में क्या बता रहा है? सोलार एनर्जी हमको कहाँ से मिलता है? सन से मिलता है। ओके, वेट, समथिंग गोइंग रॉन्ग, जस्ट वेट बेटा। तो सोलार एनर्जी हम किस किस चीज के लिए यूज करते हैं? लाइटिंग पर्पस के लिए और हीटिंग पर्पस के लिए। तो सोलार एनर्जी है इज यूज इन सोलार हीटर्स। सोलार हीटर जो हम यूज करते हैं, जिससे हम पानी गर्म कर सकते हैं या एनीथिंग। सोलार कुकर, हम खाना उसमें पका सकते हैं या कोई भी चीज अपन उसमें कर सकते हैं। देन सोलार ड्रायर्स, ड्रायर्स क्या होता है? कोई चीज अपन जिसे अपन सुखा सकते हैं, ठीक है, कोई भी अगर कपड़े वगैरह हो गए या फिर समथिंग, कुछ भी अगर इंडस्ट्री में ऐसा चीज जो सुखाना रहता है, तो उससे सोलार ड्रायर्स से भी अपन जो है उसको हीट करके, उसे जनरेट करके, हीट जनरेट करके जो है उसको अपन यूज कर सकते हैं। बिसाइड बीइंग यूज फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल, ठीक है, जिससे कि कम्युनिटी और ट्रैफिक सिग्नल में भी इसको यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? अनन्या साव। मैं पढ़ूं? मैं कौन? मैम व्हाट इज रूपाली योर नेम? देवांगन। रूपाली देवांगन। ओके, रूपाली देवांगन। अनन्या साव है क्या? यस मैम। ओके, रूपाली देवांगन आप पहले रीड करो, फिर अनन्या साव करेगी, ठीक है? ओके मैम। मैम, विंड एनर्जी, विंड इज ऑन। मैम ये क्या लिखा है ऑन के बाद? Inexhaustible. Wind is an In inexhaustible source of energy. inexhaustible of windmill have been used for grinding grain and lifting water since time immemorial. Since times immemorial. In modern time, windmill, the high speed winds rotate the windmill, which is connected to a generator to produce electricity. Wind farm having clusters of such windmills are located in coastal region and in mountain passes where strong and steady winds blow. Wind farms are found in Netherlands, Germany, Denmark, UK, USA, and Spain are noted for their wind energy product. मैम हो गया? ओके, प्रोडक्शन, ठीक है। कहाँ का बेटा? वो यूएसए नहीं है, वो यूएसए है, ठीक है। और इसको विंड पढ़ते हैं, नॉट अ वाइंड। आप लोग वाइंड क्यों पढ़ रहे हो? उसको सब लोग उसको वाइंड पढ़ रहे हैं। दैट इज अ विंड, WIND, विंड। ओके, विंड एनर्जी के बारे में बात करो। विंड एनर्जी का मतलब क्या होता है? जो एयर क्या होता है, जो नॉर्मल जो हमारे आसपास होता है, ठीक है, जो हम जो है नॉर्मल चीज रहता है, मतलब उसमें ज्यादा तेज हवा नहीं चलता है। विंड क्या होता है? हवा थोड़ी तेज हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। स्ट्रॉम जो रहता है विंड से भी और ज्यादा हाई पावर वाला रहता है, ठीक है, स्ट्रॉम जिसको बोलते हैं। तो विंड एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। किस तरीके से? विंड इज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये भी कभी ना खत्म होने वाली चीज है, ठीक है। से हमको कंटिन्यू जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, जो कि हमको कंटिन्यू इसको आगे फ्यूचर में मिलेगा। विंड मिल हैव बीन यूज्ड टू ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड लिफ्टिंग वाटर्स इन टाइम्स इमेमोरियल, ठीक है। विंड मिल से जो रहता है क्या होता है? जो भी ग्राइंडिंग ग्रेन्स होते हैं, मतलब ग्रेन्स लोग को ग्राइंड करना, मतलब जैसे जो उसके एनर्जी से क्या होता है, जैसे कि मान के चलो धान है, गेहूं है, ठीक है, उसको ग्राइंड करना, मतलब उसको पीसना, ठीक है। देन लिफ्टिंग वाटर, वाटर को लिफ्ट करके जो है आप किसी खेत में डाल रहे हो, वो। And since the time immemorial, in modern time, windmill, the high-speed wind rotate the windmill, which is connected to the generator to produce electricity. Okay, जिससे कि electricity produce किया जाता था windmill से। Wind farm having cluster of such a wind and located in coastal area. Coastal region में सबसे ज्यादा इसको यूज किया जाता था। And generally mountain range में जो है इस wind को सबसे ज्यादा, माउंटेन रेंज में अगर जाओगे तो विंड जो है सबसे ज्यादा जनरेट होता है, इसलिए वहां पे सबसे ज्यादा आप देखोगे विंड मिल पाया जाता है। विंड फार्म्स आर फाउंड इन नेदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क,
UK, USA and Spain are noted for their wind energy production. यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है इस कंट्री में. जो कंट्री का नाम मैंने अभी लिया ना, ये सारे कंट्री में सबसे ज्यादा विंड फार्मिंग जो है यही इसी कंट्री में सबसे ज्यादा होता है. ओके, नाउ न्यूक्लियर पावर. हु विल रीड? न्यूक्लियर पावर कौन रीड करेगा? अनन्या साव, स्टार्ट रीडिंग बेटा. मैं करूँ रीड? मैम प्लीज हमें करो रीड. क्या नाम है आपका? मैम ऋषभ लहरे. ऋषभ, आपने कल किया था बेटा रीड. अभी अनन्या साव को करना है, तो अनन्या साव ने कल नहीं किया था. ओके ओके मैम. ऋषभ, हाँ बेटा आप कल कर लेना. ठीक है, कल मैं आपको चांस दूंगी, कल कर लेना. अभी अनन्या साव को करने दो. अनन्या साव, स्टार्ट रीडिंग Okay, बेटा. ma'am. न्यूक्लियर पावर. Nuclear power is obtained from energy Obtained, not that is the obtained. obtained from energy stored in the Stored nu- in the nuclei, nuclei of atoms of atoms. That is the atoms Atoms. beta. Atoms of atoms naturally of naturally occurring occurring है. radioactive Elements, elements like uranium, uranium and thorium. This foolish foolish मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा. कुछ दिख नहीं रहा है मैम, कुछ नहीं दिख रहा है. स्टूडेंट्स आज तो नेटवर्क इशू हो रहा है. ठीक है, एनीवे कोई बात नहीं. अनन्या साहब आप रीड करो बेटा. एक्चुअली आज तो मैम नेटवर्क इशू हो रहा है. ये मैम, कौन ऑटोमेटिकली सा? जो है ये बंद. मैम कौन सा बुक है? जियोग्राफी का बुक है बेटा ये. पेज नंबर मैम? पेज नंबर 34. यस मैम. पेज नंबर 34. यस मैम. मिला आप लोग को? यस मैम. यस मैम. रीड बेटा. हाँ वहां से पढ़ो. द फ्यूल Continue. अंडरगो. हाँ कंटिन्यू करो. The द फ्यूल्स अंडरगो nuclear fission fission in nuclear reactors and emit power. power. Greatest producer of nuclear power are USA and Europe's in India, Rajasthan and Jharkhand. Jharkhand have large deposit of uranium, thorium. Thorium is Found in large quantity. found in large quantities in the monogeist sands of Kerala. The nuclear power station of India are located in Kalpakkam in Tamil Kalpakkam Nadu, in Tamil Nadu, Tarapur in Maharashtra, Tarapur in Maharashtra, Rana Pratap, Pratap Sagar near Kota in Rajasthan, Narora in Uttar Pradesh and Kaiga in कर्नाटका. हाँ ठीक है. थोड़ा सा रीडिंग स्किल और आप लोग स्ट्रॉन्ग करो. ठीक है,
एनीवे न्यूक्लियर पावर यहाँ पर क्या बता रहे हैं, न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लाई। जो न्यूक्लियर पावर कहाँ पे एनर्जी स्टोर रहता है, ये न्यूक्लाई में रहता है, ऑफ एटम ऑफ नेचुरली ऑकर रेडियो एक्टिव एलिमेंट लाइक यूरेनियम एंड थ्योरियम। ठीक है, ये जो है एलिमेंट कहाँ किस एलिमेंट में पाया जाता है, यूरेनियम एंड थोरियम। दिस फ्यूल अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एमिट पावर। जो भी इसमें पर फ्यूल जो है निकालते हैं, कहाँ से निकालते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन से, न्यूक्लियर रिएक्टर से और एमिट पावर से। ठीक है, ये जो है हमको कहाँ से मिलता है न्यूक्लियर पावर, ये यूरेनियम एंड थोरियम से मिलता है। ठीक है, अब ये यूरेनियम थ्योरियम कहाँ से मिलता है हमको, ये हमको बाय नेचर से मिलता है। ओके, दिस फ्यूल इज अंडरगो द न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एमिट पावर। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर ऑफ यूएसए एंड यूरोप। न्यूक्लियर पावर सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलता है, यूएसए एंड यूरोप में मिलता है। इन इंडिया राजस्थान एंड झारखंड हैव लार्ज डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम। राजस्थान के जो राजस्थान और झारखंड में सबसे ज्यादा आपको यूरेनियम और थ्योरियम जो है आपको मिलेगा। इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ मोनोसाइट सैंड इन द केरल। ठीक है, जो मोनोसाइट सैंड होते हैं ना, उस जगह पे मिलेगा केरल में, केरल के। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया। जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन ऑफ इंडिया कहाँ कहाँ पे है, कल्पकम इन तमिलनाडु, तारापुर इन महाराष्ट्र, रत्न प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, नारोरा इन उत्तर प्रदेश एंड कायगा इन कर्नाटका। ओके, तो दिस आर द थिंग्स ऑफ न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर के बारे में कल हम और डिस्कशन करेंगे। राइट नाउ जो है आप जियोथर्मल जो है, इसको कौन रीड करेगा, जियोथर्मल? मैं रीड करूं? मैं रीड करूं? वेट मैं बता रही न्यूक्लियर पावर के बारे में कल हम और डिटेल में इसको जो है मैं आपको इलेबोरेट करूंगी। ठीक है, इसका कुछ मैं इमेज जो है डाउनलोड करूंगी नेट से, देन आपको बताऊंगी कि कहाँ से न्यूक्लियर पावर जनरेट होता है, किस तरीके से जनरेट होता है। ओके, ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया तो आज क्या करेंगे? बेटा अभी डिफरेंशिएट बिटवीन करना बाकी है ना, डिफरेंशिएट देना है अभी। अभी जियोथर्मल कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूंगी। मैं पढ़ूंगा। मैं हिमांशु जंगेल। दीपक चुप पढ़ेगा। हिमांशु? मैम मैं पढ़ू। दीपक चलो रीड करो फिर। हिमांशु बेटा आपको कल दूंगे, ठीक है, पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए। अभी मैं भी कल करूंगी। यस मैम, ओके 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 ओके, जाओ जियोथर्मल। दीपक रीड बेटा। Geothermal energy, heat energy obtained from the earth is called geothermal energy. The temperature in the interiors of the earth rises settle as we go deeper. Sometimes this heat energy may surface itself in the form of hot springs. This heat energy can be used to generate power. Geothermal energy is from the hot spring, has been used from cooking, heat and bathing from the servals. दीपक की आवाज नहीं आ रही मैम। मैम हो गया। मैम वापिस से बोलूं? मैम मैडम म्यूट है। बेटा ये आज ना नेट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। कल जो है मैं आपको न्यूक्लियर पावर और जियोथर्मल के बारे में आप लोगों को कल अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। अभी मैं ग्रुप में आप लोग को नोट सेंड कर रही हूँ। ओके, नाउ फॉर राइट नाउ आई, हाँ मैं अभी जो है मीटिंग एंड कर रही हूँ। ओके, यस मैम। मैम मैं कल रीड करूंगी। और
मैम मैं भी रीड करूंगी कल। मैं भी रीड करूंगी। मैम मैं भी रीड दो करूंगी। पैराग्राफ बचा है। सब लीव करो, मैम लीव कर चुकी है।